बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के इस में जो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, लाइक मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, फिर इससे आगे ये जो नंबर लाइन है ये कैसे ड्रॉ हुई है, ये क्या है, ये सब हम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे ताकि ये पूरा चैप्टर जो है वो हमें आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन के लेसन नंबर 1 में जो से भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जिसका आपको नहीं पता वो मैं सब आपको बताती हूँ। और साथ साथ लेसन नंबर 2 और 3 में भी जो वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग्स और वो एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। इसका मीनिंग क्या है। अब आपके पास यहाँ पे जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो पिज़्ज़ा की दी हुई है। हम पिज़्ज़ा या एक सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल है, मैंने इस सर्कल को 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें से एक पार्ट जो है वो शेडिड है, तो इस एक पार्ट को शेडिड को लिखने के लिए हम लिखेंगे 1 पार्ट शेडिड है ना। टोटल कितने पार्ट्स थे 4, तो इसको हम लिखते हैं 1/4। ये हमारे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि ये वाला पार्ट कलर्ड है ऑफ अ होल। होल क्या है, 4 पार्ट्स मिला के होल बना था ना, ये पूरा होल। 4 होल का मतलब एक कंप्लीट 1, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर इसके 4 के 4 पार्ट्स होते कलर्ड, तो हम 4 पार्ट्स कलर्ड हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं 4, तो 4 4 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है पूरा होल ही कलर्ड है। नेक्स्ट वर्ड होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, ठीक है, ये 1/4 है। ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर जो है वो छोटी वैल्यू है डिनोमिनेटर से, ठीक है, क्योंकि ये होल है उसका पार्ट है। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 3/5। 5 डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है और ऊपर वैल्यू छोटी है, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। इसका ये भी मीनिंग है कि 5 में से 3 पार्ट्स। इसी तरह से 7/9 कर लेते हैं। टोटल 9 पार्ट्स हैं, उसमें से 7 पार्ट्स। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अब सपोज करें जैसे ये 3/5 था ना, आपके पास यहाँ पे 6/5 आ जाता है। अब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, ऊपर वाली वैल्यू जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर वो बड़ा हो गया, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से जैसे ये 7/19 है, तो हो सकता है 17/9 हो जाए। अब ये 9 वैल्यू डिनोमिनेटर की छोटी है, ऊपर 17 बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मिक्स नंबर्स। मिक्स नंबर्स क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह भी कुछ लिखा हुआ होता है ना, 1 होल 1/4, ठीक है, ये मिक्स नंबर है। अब हम इसी की एग्जाम्पल लेते हैं 6/5। अच्छा, ये जो 6/5 है इसका ये भी मीनिंग है कि आप 6 को अंदर रखें, 5 को बाहर रखें। 5 1 जार 5, आपने इनको डिवाइड करना है, तो इन दोनों को माइनस किया, नीचे आ गया 1। ये हमारे पास होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ना वो आ जाती है यहाँ सामने। जो रिमाइंडर होता है ना वो इधर ऊपर आता है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 5 यूँ आता है। इस तरह से जो नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं मिक्स नंबर। मैंने आपको इस नंबर से मिक्स नंबर बनाना भी सिखा दिया। 17/9 है, आपने 17 को अंदर रखा, 9 को बाहर रखा, तो 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, वो तो 17 से बड़ा हो जाएगा, तो 9 1 जार 9, इन दोनों को माइनस किया तो आपका 8 डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये ऊपर है, ये यहाँ सामने आता है, ये है रिमाइंडर। रिमाइंडर आता है यहाँ ऊपर, और किससे डिवाइड कर रहे थे, 9 से, वो नीचे। बेसिकली 3/5, 6/5 और 1/5 का मतलब यही है कि आपने 5 से डिवाइड करना है। 3 को 5 से डिवाइड करना है लेकिन हो नहीं सकता, 6 को 5 से डिवाइड करना है, और इसका जो आंसर है वो इस तरह से लिखा हुआ है। आई होप आपको ये वाले प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स नंबर्स का पता चल गया होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पे यूज़ हुआ है मिक्स नंबर, ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है मिक्स नंबर। आपने इनको मिक्स नंबर में लिखना है, तो आपको मिक्स नंबर बनाना भी आ गया, मैंने आपको डिवाइड करके भी सिखा दिया। नेक्स्ट एक है सिंपलेस्ट फॉर्म।
ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म का वर्ड यूज हुआ है, अब आप देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, मैंने इसीलिए ये वाला साइन के इन सब की बात हो रही है सिंपलेस्ट फॉर्म में। आपके पास यहाँ पर 6/10 है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्या था 3/5, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 6/10। हो सकता है यहाँ पर 9/15 भी हो, ठीक है। अब इसकी सिंपलेस्ट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे, आपको पता है 2 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे 2 3s are 6, 2 5s are 10, इनकी 2 से कटिंग हो गई ना, इसकी कटिंग करते हैं 3 3s are 9, 3 5s are 15, तो ये भी 3/5 आ गया और ये वाला भी 3/5 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है। जब तक आप कटिंग कर सकते हो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। जब अब 3/5 की मजीद कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो 5 भी आता हो, तो ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जब तक आप कटिंग ऊपर नीचे कर सकते हो तब तक आपने कटिंग करनी होती है और आपने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी होती है, और यही हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कहा गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। आपने फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3, ये माइनस में है, ये नंबर लाइन होती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं, ये सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ पर्टिकुलरली मैं 0 1 2 ये नंबर लाइन को एक्सपैंड करके बनाती हूँ, ठीक है। ये ऐसे, यहाँ पे हम लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, ठीक है। अब मैंने इसी को ज़रा थोड़ा बड़ा बनाया है। हम जब स्केल देखते हैं तो आपको पता है कि 0 और 1 सेंटीमीटर के दरमियान में स्मॉल स्मॉल लाइंस होती हैं, तो वो टोटल कितनी लाइंस होती हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाली 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाली लाइन 10 एंड सो ऑन। अब ये जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पार्ट्स हैं, 0 से लेके 1 तक 10 पार्ट्स हैं। इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये है 1/10, यानी कि टोटल 10 पार्ट्स हैं, उनमें से 1 पार्ट। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है 2/10 कि टोटल 0 से लेके 1 तक टोटल 10 पार्ट्स थे, उनमें से 2 पार्ट्स। इसी तरह से ये 3 4, ये है 5, इसको आप लिखेंगे 5/10। अब 5/10 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगी, अगर आप 5 1s are 5 5 2s are 10, तो 1/2 भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप जब चलते जाएं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली 9/10 है कि टोटल 10 पार्ट में से 9 पार्ट्स। नेक्स्ट ये वाली जो लाइन है, ये जो 1 की लाइन है, ये क्या हो जाएगी 10/10, यानी कि 10 में से 10 ही पार्ट्स। इनके ऊपर नीचे कटिंग करें तो 1 आता है ना, 10 1s are 10, 10 1s are 10, तो 1 आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी 1 ही था, ठीक है। इस तरह से ये इसकी ये नंबरिंग को हम फ्रैक्शंस में हमने चेंज कर दिया। अब ये जो है नेक्स्ट इसकी बारी है। ये क्या है, 1 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ तक हो चुका है ना, तो 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है। ये क्या है, 1 के बाद ये एक और 1/10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 पार्ट्स थे, उसमें से 1 पार्ट, तो ये आ गया 1/10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 1/10, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 था, ठीक है, और 1 में 1/10 एक और पार्ट प्लस हो गया, तो इसको 1/10 लिखेंगे। ये जो पार्ट है ये 2/10 हो गया, ये 3/10, ये 4/10, इसको लिख देते हैं। 1 तो कंप्लीट हो चुका है ना, 1, और ये 4/10, इसको हम 1 + 4/10 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सो ऑन आगे चलती जाएं। ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा 1 9/10, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 9/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाता है 2, ये क्या है, एक तो 1 तो हमारे पास कंप्लीट था, प्लस 10/10, यानी कि 10 में से टोटल 10 ही पार्ट्स, तो इनकी कटिंग कर दो तो वो 1 + 1 = 2 नहीं आ जाता, और ये 2 ही था, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये सिलसिला चलता जाता है। अभी हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अब मैं आगे नंबर लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, बल्कि नंबर लाइन को हम टोटल
ये जो बुक में दिया हुआ है ना 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये 0 से लेके 1 तक मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, 0 से लेके 1 तक मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये वाला जो पार्ट है ये 1/6 होगा, ये वाला पार्ट 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6 और ये 6/6, यानी कि इनकी कटिंग करके ये इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। ये मैंने जो आपको नंबर लाइन बनाई है ये आपके पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। अब लेसन नंबर 2 देखते हैं जिसमें है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग का क्या मतलब है? कंपेयरिंग का मीनिंग है कि आपको 2 फ्रैक्शंस दिए जाएंगे, आपने बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। और ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस का क्या मतलब ये है कि आपने उनको ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 2 ऑर्डर होते हैं ना हमारे पास, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? 1 2 3 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4 इसी तरह से सो ऑन, यानी कि स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। और डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? बैकवर्ड काउंटिंग, 10 9 8 7 एंड सो ऑन, इस तरह बैकवर्ड काउंटिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये आपने ऑर्डर में वैल्यूज़ को लिखना है, जो सबसे बड़ी होगी उसको आपने कहाँ प्लेस करना है, जो सा भी उन्होंने ऑर्डर का होगा उस लिहाज से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। सबसे पहले है विच इज़ स्मॉलर, इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, ये स्मॉलर है या ये स्मॉलर है, ठीक है। अब इसमें क्या है? 1 2/3, यानी कि 1 एक होल कंप्लीट और 2/3 यानी कि एक और होल कंप्लीट जिसके 3 पार्ट्स होंगे, उनमें से 2 पार्ट्स, 1 2 3 पार्ट्स, उसमें से 2 पार्ट्स। ये जो 1/6 है इसका मीनिंग ये है कि 1 एक पूरा होल और नेक्स्ट जो होल होगा, जैसे ये पूरा होल है, ठीक है, इसका 1 पार्ट। तो अब ये 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। आपने किसी ना किसी तरीके से डिनोमिनेटर दोनों को सेम करना है ताकि आप इन दोनों को कंपेयर कर सकें। अब ये 3 है, आप 3 को 6 बना सकते हैं, 6 को तो 3 नहीं बनाया जा सकता। 3 को हम कैसे 6 बनाएंगे? 3 2 6, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 4/6। इट मीन्स के टोटल 6 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स, ये टोटल 6 पार्ट में से 1 पार्ट था, तो इसका मतलब है ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब ये उन्होंने नंबर लाइन एक ड्रॉ की है। नंबर लाइन जो मैंने भी ड्रॉ की थी उसमें हमने 0 से लेके 1 तक लिया था, यहाँ पे 1 से 2 तक ले रहे हैं, ठीक है। अब ये 1 है, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो 1 1/6 होगा, उससे नेक्स्ट पॉइंट 1 2/6 होगा, नेक्स्ट पॉइंट 1 3/6 है, फिर 1 4/6 है, 1 5/6 है और ये 2 है। अब ये जो 1 1/6 है वो यहाँ पे पॉइंट आता है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आता है। इस साइड पे जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, तो ये देखें ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। हम जब इस तरफ जाते जाते हैं तो ग्रेटर वैल्यू आती है ना, 0 1 2 3 4 5, इस तरफ ग्रेटर वैल्यू होती है, ये वैल्यू इस तरफ है, ये स्मॉलर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। विच इज़ ग्रेटर, 13/5 और 2 7/10। अब ये जो क्वेश्चन है या तो आप इसको मिक्स नंबर में चेंज कर दें या आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दें। उन्होंने किताब में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है, ठीक है। वो कैसे चेंज होता है वो यहाँ पे उन्होंने चेंज किया हुआ है। 10 × 2, 20 में 7 प्लस किए 27, तो ये 27/10 आ गया। आपने ये जो मिक्स नंबर था उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब ये जो 13/5 है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 10 है, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए था। यहाँ पे भी 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। अब ये जो 10 है इसको आप 5 नहीं कर सकते, इस 5 को आप 10 बना सकते हैं। 5 2s are 10, देखिए 5 2s are 10, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 26/10। ये आपके पास आया 27/10। अब आप मुझे बताएं इनमें से ग्रेटर कौन सा है? ऑब्वियसली 27/10। अब इसको यहाँ से आप देख लो, 1 2
बाकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6/10 और ये 7/10, तो 7/10 ग्रेटर होगा ना। नेक्स्ट नंबर 3, अरेंज 9/5, 1/10 एंड 1/13 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, 1 2 3 इंक्रीज हो रहे हैं ना, 4 इस तरह से, यानी कि इंक्रीज हो, तो पहले छोटा आएगा, स्मॉल आएगा, फिर उससे ग्रेट आएगा, फिर उससे ग्रेट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, इस तरह से। तो उन्होंने कहा है यूज़ दिस मॉडल और अ नंबर लाइन टू कंपेयर। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। ये 1/10, ये 1 होल 1/10 है, ये 1 होल 3/10 है। 9/5 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम पहले इसी तरह से मिक्स नंबर में चेंज करते हैं। तो 9/5 9/5 को हम यूँ सॉल्व करते हैं। 9 यहाँ लिखा, 5 1 जार 5, इन दोनों को माइनस किया, 4 आ गया। ये रिमाइंडर है, ये ऊपर चला जाता है, ये वाला जो है यहाँ पे आ जाता है, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे आता है। तो 9/5 इक्वल है 1/4/5। अब चूंकि ये सब 10 में है ना, तो 5 को आप 10 में चेंज कर सकते हो। नीचे आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10, अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जार 8। हमारे पास 9/5 1/8/10 के इक्वल आ गया। अब इन तीनों को देखें, आपको देखने से पता चल जाएगा, ये स्मॉल है, फिर ये उससे ग्रेट है, और ये ग्रेटेस्ट है। नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन 1 से लेकर 2 तक, और 1 से लेकर 2 तक को कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने इन तमाम नंबर्स को लोकेट कर दिया, 1/10, 1 2/10, 1 3/10। तो ये स्टार बता रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पे है, ये वैल्यू यहाँ पे है, और ये वाली वैल्यू 1/8/10 यहाँ पर है। तो हमारे पास 1/10 स्मॉलेस्ट है, और ग्रेटेस्ट कौन सी है, 1/8/10, जैसा कि उन्होंने नेक्स्ट पेज पे मेंशन किया हुआ है। तो 9/5 इज़ द ग्रेटेस्ट। इनको अरेंज करना था, अरेंज करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा अरेंज करें इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब ये 19/6 है, ये 2 11/12 है, ये 2 है एंड 8/3 है। इन सब को सबसे पहले आपने देखा होगा, ये 2 है ना, यानी कि होल नंबर 2 है, होल नंबर 2 है। इनका भी देखते हैं कि हम आंसर क्या आता है। अब जैसे ये 19/6 है, इसको जब हमने इस तरह से सॉल्व किया, 19 को अंदर रखा, 6 को बाहर रखा, 6 3 जार 18, दोनों को माइनस किया, 1 आ गया। ये होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर आ जाता है ऊपर, ये वाली जो क्वोशंट है ये आ जाता है इस साइड पे, और जिसे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है। तो 19/6 इक्वल टू 3 1/6 है। अब ये जो होल नंबर है ये हमारा 3 आ गया है, बाकी ये 2 था, ये 2 था, इसका मतलब है ये तो ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब ये 8/3 से ग्रेटर है या नहीं, इन दोनों से तो ग्रेटर हो गया। 3 बाहर लिखा, 8 अंदर लिखा, 3 2 जार 6, दोनों को माइनस किया, 2 आ गया। ये जो होता है ये वैल्यू यहाँ पे आती है, ये रिमाइंडर यहाँ आएगा, और ये 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आप देखो ये भी 2 होल नंबर है, तो ये 2 होल नंबर है, ये 2 है, ये 2 है, तो हमारे पास 19/6 जो कि 3 होल नंबर आ रहा था वो सबसे ग्रेटर है। 6 सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, 2 स्मॉलेस्ट हो गया। ये दोनों तो सॉल्व हो गया, हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 12 है, इस 3 को भी हम 12 बना सकते हैं। हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जार 12 और 2 4 जार 8। इसी तरह से जब इनको सॉल्व किया, ये 2 8/12 आता है। अब ये 12 में से 8 पार्ट्स हैं, ये 12 में से 11 पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये उससे स्मॉल है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि जैसे 2 11/12 ग्रेटर है किससे, 8/3 से, ठीक है। ये 8/3 ओरिजिनल ही थी ना। अब हम इनको अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, सबसे पहले वो आएगी 19/6। उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट थी वो तो यहाँ एंड में आ गई ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली ग्रेटर है, फिर ये है, तो इसको लिखेंगे 2 11/12 और 8/3 और फिर 2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।